हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एचएस पे बेस्ड कुछ सेशन लेकर आए हैं जो कि बेस्ड है जगमोहन ब्लोखरा की बुक पर। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेशन से। आफ्टर द मर्जर ऑफ some hilly state from Punjab with Himachal Pradesh in 1966, the area of Himachal Pradesh increased to what percent? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1 नवंबर 1966 को जब हिमाचल प्रदेश को पंजाब बाउंड्री कमीशन की रिकमेंडेशन पर रीऑर्गेनाइज किया गया था और कॉम्पोजिट पंजाब से कुछ एरियाज जो है वो हिमाचल में शामिल किए गए थे, तो उस समय जो है हिमाचल का जियोग्राफिकल एरिया में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, वो कितना इंक्रीज़ हो गया था। तो हमारे जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है 106%। ये फिगर आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। जैसे आपको पता है कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब बाउंड्री रिकमेंडेशन पर कॉम्पोजिट पंजाब से कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए थे, जैसे कि कांगड़ा है, कुल्लू के कुछ पार्ट थे, लाहौल स्पीति और शिमला, ये जो है वो हिमाचल में मिला दिए गए थे। और इनके मिलाते ही जो हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट थे वो इंक्रीज होकर 9 हो गए थे। इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट थे वो याद रखने आपने, वो कितने थे, वो हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, तो जब 6 डिस्ट्रिक्ट पंजाब बाउंड्री कमीशन की जब रिकमेंडेशन आई तो उनकी संख्या बढ़कर भी 9 हो गई और साथ ही एरिया भी है वो 106% जो है इंक्रीज हो गया था। ठीक है, आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डू नॉट बिलोंग टू द ओल्ड हिमाचल। जो हमारे जो नीचे डिस्ट्रिक्ट के पेयर दिए गए हैं वो है चंबा किन्नौर, बिलासपुर मंडी, सिरमौर शिमला, कांगड़ा कुल्लू। तो जो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, वो कांगड़ा है। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कि पंजाब बाउंड्री कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई थी उस पर 1 नवंबर 1966 को जो है पंजाब से कुछ एरियाज़ हिमाचल में मिलाए गए थे। तो पंजाब से जो एरिया मिलाने के बाद कुछ नए डिस्ट्रिक्ट मिलाए गए थे, उनको न्यू हिमाचल में जो है रखा जाता था, और जो उससे पहले के बने हुए डिस्ट्रिक्ट थे उनको ओल्ड हिमाचल के नाम से जाना जाता था। तो आपने यहाँ पर यही बताना है कि इनमें से कौन से जो डिस्ट्रिक्ट थे वो अपने ओल्ड हिमाचल में नहीं थे। 1 नवंबर 1966 को जो नए डिस्ट्रिक्ट बने थे वो आपके न्यू हिमाचल में आते हैं, और जो उससे पहले के जो बने हुए डिस्ट्रिक्ट थे वो आपके ओल्ड हिमाचल में आएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डू नॉट बिलोंग टू न्यू हिमाचल। जैसे अब मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया कि 1966 के बाद जो नए डिस्ट्रिक्ट बने थे वो न्यू हिमाचल में आते थे, और उससे पहले के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो ओल्ड हिमाचल में आते थे। तो चंबा किन्नौर, कांगड़ा कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर ऊना, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट डू नॉट फॉल इन न्यू हिमाचल। तो न्यू हिमाचल में जो है वो चंबा और किन्नौर जो है वो न्यू हिमाचल में काउंट नहीं किए जाते हैं, इस बात को आपने ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस व्हाट परसेंट ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन ओल्ड हिमाचल अकाउंट्स। इसका मतलब है कि ओल्ड हिमाचल में जो है 1991 में जब सेंसस जो थी उसके मुताबिक कितना एरिया ओल्ड हिमाचल के तहत आता था। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, और जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन। देखिए, जब 1991 सेंसस के मुताबिक जो है ओल्ड हिमाचल में कितना एरिया आता था, 48.4%। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है, ये आपका 48.4% जो है एरिया था, और 53.3% जो है वो आपकी पॉपुलेशन ओल्ड हिमाचल में अकाउंट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस व्हाट परसेंट ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन न्यू हिमाचल अकाउंट्स। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ओल्ड हिमाचल में कितना एरिया आता था, और अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप जो न्यू जो हिमाचल था 1966 के बाद जो हिमाचल बना था, जो न्यू एरिया था उसमें कितने जो है कितना परसेंट एरिया आता था। ठीक है, तो इसमें जो है वो 51.6% जो था वो आपका एरिया था, और 47.7% जो थी वो पॉपुलेशन थी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 है, एज ड्राइस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पीति रिसीव्स द एनुअल रेनफॉल। यहाँ पर आपको बताना है कि ड्राई प्लेस के तौर पर जो है वो लाहौल स्पीति का जो स्पीति एरिया है वहाँ पर एनुअल कितना रेनफॉल होता है। ठीक है, ये आपने बताना है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो ए रहेगा। देखिए, स्पीति हिमाचल का सबसे ड्राई प्लेस है क्योंकि यहाँ पर बेहद कम बारिश होती है और यहाँ पर बर्फ़ ही ज़्यादा पड़ती है, इसलिए ये सबसे ड्राई प्लेस बताया जाता है। तो यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 50 mm रहता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द फेमस चूड़ चांदनी लोकेटेड टू विच डायरेक्शन ऑफ शिमला। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहले भी कई बार कई एग्जाम्स में हिमाचल में ये पूछा जा चुका है। तो चूड़ चांदनी जो है वो शिमला के ईस्ट में स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चूड़ चांदनी जो है, जिसको हम चूड़धार के नाम से भी जानते हैं, तो वो हिमाचल के ईस्ट में स्थित है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग अबाउट हिमालयाज इज फॉल्स। तो आपने यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है। देखिए, पहली स्टेटमेंट है, इट एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली 2410 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। हिमालयाज विड्थ फ्रॉम साउथ टू ईस्ट इज बिटवीन 250 to 300 किलोमीटर। और जो हमारा सी ऑप्शन है, इट इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। तो ये हमारे पास जो सही आंसर इसका होगा वो सी होगा। सी जो है वो गलत है यहाँ पर, मतलब ये हिमालय को लेकर जो स्टेटमेंट दी गई है ये गलत है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो सी रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच एरिया ऑफ हिमाचल जिप्सम अकर्स इन लार्ज क्वांटिटी। यहाँ पर आपने ये बताना है कि लार्ज क्वांटिटी में जो है वो जिप्सम कहाँ पर होता है। हमारे पास ऑप्शन है, लोअर स्पीति के एरिया में जो है जिप्सम जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर इज़ डाइनकुंड पीक लोकेटेड। आपने बताना है कि डाइनकुंड पीक कहाँ पर है। हिमाचल में डाइनकुंड पीक है वो कहाँ पर है, ये आपने बताना है। इसके साथ ही आपने इसकी हाइट भी याद कर लेनी है। हमारे पास ऑप्शन है डलहौजी, धर्मशाला, लाहौल एंड स्पीति। डाइनकुंड पीक जो है वो चंबा के डलहौजी में है और ये डलहौजी एरिया की हाईएस्ट पीक है, तो आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपने इसकी हाइट भी याद कर लेनी है। तो ये था हमारा पहला सेशन जो कि हमने एचएस के लिए प्रिपेयर किया है। जल्द ही हम आपके लिए दूसरे सेशन भी लेकर आएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एचएस और एलाइड एग्ज़ाम के लिए।